भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐसो आराम प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय की महत्वपूर्ण ना समझकर उसे व्यर्थ में ही गवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल ना होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिससे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा, अपनी व्याख्या सुनाए और कहा कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या अपराध है। और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरा प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उसी रात मुझे माँ बाप से अलग होना पड़ा, जहाँ पहुंचकर मुझे हर एक काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गाय का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। ना मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, ना ही महल था, ना कोई गुरुकुल था, ना कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से जूझ रहा है। यह बात इतना महत्वपूर्ण नहीं कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं और इन सब चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ते हैं। यह बात सबसे महत्वपूर्ण है कि जब कुछ किताबों से भी सीखने को नहीं मिलता है तब कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मा की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं, उसकी जरूरतों की होती है। जरूरत खत्म हो तो इज्जत खत्म। बोलना सीखिए वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उतना ही उड़ो जहाँ से जमीन साफ दिखाई देती हो। सिर्फ वह लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतना ही करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकलता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते। कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ता अक्षर है। उसे आपने आंसुओं से ढलने या क्रोध से मिटने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बना देता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख रोना रोता है उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है वह जिंदगी के हर इंतजाम में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, यही सच है। कितने अजीब है यह जमाने के लोग खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार न पालिए, वक्त के समुंदर में कई सिकंदर डूब गए।
इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखाता है। और चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपकी समझदारी कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देकर अगर तुम्हें भी कष्ट हो तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा परमात्मा में विराजमान। कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को पी जाना ही बेहतर है, क्योंकि हमें क्रोध जब आता है तो काफी सारी नुकसान कर देता है। गुस्सा हमें आता है, पर उस गुस्से को हम उतारते किसी और व्यक्ति पर है, जिससे हम दोनों के मध्य बुराई की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए श्री कृष्ण क्रोध को बहुत ही खराब माना है और कहते हैं कि व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। उसको अगर किसी बात पर क्रोध आ भी रहा है तो उस बात को वह शांतिपूर्वक सुने, समझे और उस स्थिति को देखकर उसमें सुधार करे, न कि क्रोध करे। क्रोध एकमात्र ऐसा जरिया नहीं है। क्रोध से कुछ भी हासिल नहीं होता, ना ही कुछ सुधार होता है। क्रोध से सब कुछ बर्बाद ही होता है। इसलिए क्रोध ना हम कभी करें और ना करने दे। इस बात को अगर जीवन में अपना लिया तो आप लोगों को कुछ नए नजरिया से देखेंगे, जिससे एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस ऊर्जा से आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा और आपकी जिंदगी काफी हद तक निखर कर सामने आएगी। श्री कृष्ण ने क्या खूब कहा है कि हम व्यक्ति एक कठपुतली है, जो कि आते हैं इस दुनिया में और चले जाते हैं। उनके ना तो आने का समय निश्चित रहता है और न ही जाने का समय निश्चित रहता है। एक सीमित समय के लिए आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। इस बात को श्री कृष्ण अपनी इन पंक्तियों में कहते हैं कि व्यक्ति मिट्टी से ही बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है। उसका अस्तित्व सिर्फ इतना ही है। इसलिए व्यक्ति को लोभ, लालच की भावना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ना तो वह कुछ लेकर आता है और ना ही कुछ लेकर जाता है। वह जिंदगी भर काम करता अपनों लिए और दूसरों के लिए, और मरने के बाद वह दूसरों के लिए ही सब कुछ छोड़ जाता है। इसलिए हमें लोभ, लालच की भावना छोड़कर सदाचार की भावना अपना लेना चाहिए, क्योंकि इसी में सारे जगत की भलाई है। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? व्यक्ति इस दुनिया में ना कुछ लेकर आया था और ना ही कुछ लेकर जाता है। फिर व्यक्ति इतना लालच, लोभ और अहंकार किस बात का दिखाता है, जब उसके पास अपना कुछ भी नहीं है। उसके पास ना उसका नाम खुद का है और वो भी दूसरे ही देते हैं। तो लोग अपनी लालच क्यों दिखाता है? व्यक्ति ये क्यों भूल जाता है कि वह इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आया था और ना ही कुछ लेकर जाने वाला है, पर वह लोगों में बुराई पैदा करता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, इस जगत के स्रोतों का गलत इस्तेमाल करता है। पर वह यह भूल जाता है कि वह कुछ लेकर जाने वाला नहीं है, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। तो लालच और लोभ किसी बात का नहीं रखना चाहिए। उनमें लोगों से प्रेम भावना का व्यवहार रखकर इस दुनिया को अपनी जिंदगी इस दुनिया पर ही निछावर कर देनी चाहिए और उन्हीं के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि अगर व्यक्तियों में असली भावना का भाव आ गया तो वह दुनिया बदलते देर नहीं लगेगी। चिंता छोड़, धैर्य रखना सीखो। इस दुनिया के लोगों की यही परेशानी है कि वह किसी न किसी बात को लेकर चिंता करते रहते हैं और दूसरों की जिंदगी पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि उनकी जिंदगी कितना आसान है, कितनी अच्छी है, पर वह अपनी जिंदगी की बुराई करते हैं, चिंता करते रहते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी बात की चिंता, परेशानी रहती है, पर उसे अपनी जिंदगी कभी अच्छी नहीं लगती। उसे दूसरों की जिंदगी अच्छी लगती है, उसी पर उसकी नजर रहती है।
इस बात को श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें चिंता छोड़कर ध्यान करना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होगा अपने निश्चित समय पर ही होगा, उस पर हमारा कोई हाथ नहीं है या हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए चिंता छोड़कर हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर काम अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए चिंता छोड़कर धैर्य रखो, जो होना है वह होकर रहेगा। इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं और ना ही कुछ कर पाएंगे, यह हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अपने कर्म पर फोकस करें, उसी से इस जीवन का निर्माण और विनाश होगा। त्याग को अपनाओ। जिंदगी में त्याग बहुत अहम भूमिका निभाता है। जो व्यक्ति त्याग करना जानता है वह अपने जीवन में सब कुछ पा लेता है जिसकी वह चाह रखता है। वह ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर कभी वह जाने की सिर्फ सोच करता था। ऐसे मुकाम को हासिल करने के लिए हमें अपनी जिंदगी में काफी कुछ छोड़ना पड़ता है। हमें अपने ऐशो आराम और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़कर कुछ ऐसे जिंदगी को अपनाना पड़ता है जिसको हम कभी जीना नहीं चाहते, पर उस जिंदगी को जीकर हम अपनी आने वाली जिंदगी को इतना बेहतर बना लेते हैं कि हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में त्याग करते रहना जरूरी है। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। जीवन में त्याग करना जरूरी है। त्याग से हमारे खुद में परिवर्तन होता है और जिंदगी में भी सुधार होता है। इसलिए त्याग करते रहना चाहिए। परिश्रम पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम अपने परिश्रम पर विश्वास रखेंगे तो हमें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम अपने कर्म, परिश्रम, मेहनत पर अटूट विश्वास रखकर उसे कायम रखेंगे तो हमें उससे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। वह परिणाम आपके जीवन जीने में बहुत आसान होंगे, क्योंकि एक परिश्रम ही है जो एक रंग को राजा बना देता है और एक राजा को रंग बना देता है। अगर आप परिश्रम और सही निर्देश और सही दिशा में काम करते हैं तो जीवन में सफल होना पक्का ही है। अगर आप अपनी परिश्रम पर विश्वास नहीं रखते हैं, उसमें आप धोखा करते हैं, तो आप याद रखना कि आप धोखा खुद को साथ कर रहे हैं। इससे न ही किसी और की जिंदगी बनेगी और न ही कुछ होगा। आप धोखा करोगे तो खुद के साथ। इसलिए अपने परिश्रम पर इतना विश्वास रखिए कि जो आप कर रहे हैं वह आपको एक ऐसा परिणाम दे जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की हो। लोगों को स्नेह, प्रेम भाव से ही जीता जा सकता है। अगर हमें लोगों के बीच रहना है तो उनसे सदाचार का व्यवहार रखना जरूरी होता है। अगर हम उनसे प्रेम भाव से बात करते हैं तो वह भी वैसे ही हमसे बात करते हैं। हम अगर उनका आदर सम्मान करेंगे तो वो भी हमारा आदर सम्मान करेंगे, क्योंकि सम्मान देने से ही मिलता है और सम्मान प्रेम भाव से ही हासिल किया जा सकता है। बिना स्नेह प्रेम भाव के लोगों को जीतना बिल्कुल नामुमकिन सा है। अगर हम लोगों से अच्छे से बात नहीं करेंगे तो लोगों को हम बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे और इससे हमारे हार होगी। अगर हमें लोगों को जीतना है, उनके मन में, हृदय में एक अच्छी जगह बनानी है, तो उनका सम्मान और उनके लिए प्रेम भाव हमारे अंदर उपस्थित होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमारा परिणाम होता है, क्योंकि जैसी करनी होगी वैसे ही, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हम पाएंगे। अब ऐसा ही हम भरेंगे। हमारे कर्म हमारे कल को दर्शाते हैं। हम एक दिन के कर्म करने में कई महान व्यक्ति नहीं बन जाएंगे। हमें अपने कर्म को लगातार करते रहना पड़ता है और सफल होने के बाद भी, अच्छे परिणाम आने के बाद भी हमें उन्हें लगातार करना पड़ता है, उन्हें कायम बना, क्योंकि एक सफलता व्यक्ति को तभी मिलता है जब वह उसकी
कदर करना सीख जाता है, उसे कायम रखना सीख जाता है। अगर व्यक्ति सफलता को कायम रखना नहीं सीखता है तो वह सफलता उसके पास कभी नहीं आती। इसलिए आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। इसलिए अपने कर्म को इतना मजबूत, सदाचार और शिष्ट भरा बनाइए कि आप सब कुछ हासिल कर पाए जिसकी आप चाह रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म को अपनाना हमारे अस्तित्व में है, वही हमारा पहचान है। हम अपने धर्म से पहचाने जाते हैं क्योंकि हमारा जितना अच्छा धर्म होगा उतना ही अच्छा हमारा आचरण होगा। अपने आचरण को सुंदर बनाने के लिए हमें अपने धर्म को और भी बेहतर बनाना पड़ेगा। हम अपने धर्म को मानते हैं पर उन्हें अपने जीवन में उतार कर अपना कर्म देखते हैं। जब तक हम अपने धर्म को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हम में कोई बदलाव नहीं आएगा, और जब तक जीवन में बदलाव नहीं आएगा तब तक आप सफलता के रास्ते तक नहीं पहुंच पाओगे। हर व्यक्ति चाहता है कि वह सफलता हासिल करे पर वह अच्छी बातों को नहीं अपनाना चाहता है। पर अगर आप सफलता के मार्ग पर जाना चाहते हैं, आप जिस धर्म से है उस धर्म को अपनाएं, उसे मानिए ताकि आपको उसके बारे में और ज्यादा ज्ञान मिल सके, आप जान सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी सकारात्मकता हमारी बात और हमारे काम करने के तरीके से झलकती है। जितना हम सकारात्मकता से अपना काम करेंगे उस काम को सफल होने की संभावना उतना ही अधिक बढ़ जाएगी। एक सकारात्मक व्यक्ति हर एक स्थान पर सम्मान पाता है। उसकी सकारात्मकता उसकी बातों से प्रतीत होती है और अपनी बातों से लोगों का मन मोह करना जानता है। सकारात्मकता अगर आएगी तभी वह काम सफल होगा। नकारात्मक हमें हमेशा हार का सामना करवाती है। इसलिए सकारात्मक रखो और काम करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, यह हमारा देह एक रेत समान है जो आखिरकार मिट्टी में मिल ही जाता है, पर हमारी आत्मा अमर है, न इसका कोई अंत है और न ही इसका मरण है। हमें कोई भी हमारे शरीर को मार सकता है पर हमारे आत्मा को नहीं मार सकता। वह कभी मरती ही नहीं है। व्यक्ति को कभी मारा नहीं जा सकता। इस बात को श्री कृष्ण अपनी भगवत गीता की बातों में बताते हैं कि व्यक्ति कभी मरता नहीं है, उसका शरीर मर जाता है पर आत्मा से हमेशा के लिए जिंदा रहता है। आप खुद ही अपने जीवन के निर्माता है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फसल काटेंगे। आप जितना परिश्रम करेंगे आप उतना ही अच्छे परिश्रम का परिणाम पाएंगे। आप जीवन में जो स्थान की चाह रखते हैं उस स्थान पर सिर्फ आप एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं, वह जरिया है आपकी मेहनत। आप जितना ज्यादा मेहनत करके अपना अच्छा प्रस्तुत करेंगे उतना ही अच्छा आप पाएंगे।